चले चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग जो है लाभ और हानि के नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करते हैं। और आज के जो टाइप है इसमें कल के टाइप से और आज के टाइप से थोड़ा बहुत अंतर, मतलब दोनों में जो है कुछ अंतर मिलेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अगर कल की क्लास आप लोग देखे होंगे तो जरूर ये चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक है। और इस टाइप को समझने के लिए हमें एक प्रश्न की आवश्यकता पड़ेगी, जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझाएंगे हम इस टाइप को। तो ये प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया है एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है यदि इस कीमत के, जो कीमत है, यदि इस कीमत के 33 सही 1/3% पर इसे बेचा जाए। याद रखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है यदि इस कीमत के 33 सही 1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की? 20% की हानि होती है। जब इसे x रुपए पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? मतलब x रुपए पे बेचा जाएगा तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले बेटा देखिए, दिया गया कि एक वस्तु को x रुपए पे बेचा जाता है, x रुपए कीमत बेचा जाता है, लेकिन कह रहा है कि यदि इस कीमत के 33 सही 1/3% पे इसे बेचा जाए तो इस कीमत के, चलेगा, 33 सही 1/3%। तो सबसे पहले आप समझेंगे 33 से 1/3% मतलब होता कितना है? 1/3। सबको पता होना चाहिए 33 से 1/3% का मतलब 1 कितना होता है? 3। क्योंकि 3 का गुणा करेंगे 33 में, 33 या 99, 99 कितना हो जाएगा? 100। और नीचे आपका क्या बेटा? 3। अब उड़ते इसका मतलब होता है 1/100। आप डाटा याद रखिए और आपके लिए समय बचेगा। 1/3 हो गया। मेरी बात समझ में इसमें? तो कह रहा है कि तो इसका मतलब यदि इस कीमत के 1/3, इसका मतलब ये हुआ 33 सही 1/3% का मतलब क्या है? 1/3। यदि इस कीमत के 1/3 पर बेचा जाता है तो इस कीमत के मतलब इस कीमत क्या है? x। कितने बेचा जा रहा है? 1 रुपए में। इसका मतलब है ना, इस कीमत के 1/3, तो 3 का 3 रुपया का चीज है तो 1 रुपए में बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है तब उससे कितना रुपए की हानि होती है? 20% की हानि होती है। अर्थात बेच कितने में रहा होगा वो? 80% बेच रहा होगा। यही तो है 80% की मान। यदि इस कीमत, मतलब उसी बात एन कर रहा है, जब इसे x पर बेचा जाता है, x मतलब क्या है? ये बेटा कर रहा है किसी वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है यदि इस कीमत के 33 से 1/3% पर बेचा जाए तो 33 से 1/3 मतलब 3 रुपए की चीज 1 रुपया बेचा जा रहा है। इसका मतलब इसी में 20% हानि होती है, अर्थात 80% बेच रहा है। तो कह रहा है x रुपए में बेचा जाता है, लास्ट में कह रहा है ना, जब इसे x रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ, x मतलब क्या है? 3। तो 3 बेचेगा। जब एक का मान 80% तो 3 का मान कितना होगा? 240%। तो उसे 240% बेचा जाएगा, ठीक। अब जबकि परसेंटेज कितना का होता है? 100 का। परसेंटेज 100 का होता है ना, 100 से कितना ज्यादा हो? 140 ज्यादा, ठीक है। अतः लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ कितना का हुआ? 140 का तैयार हुआ है बेटा, समझ नहीं? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% हम निकाल देंगे इसमें से, जो बचेगा वही लाभ हो जाएगा। 140% लाभ हो जाएगा आपका। आपका आया था सर? तो बेटा आया था? समझ आएगा इसमें? थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए और चीजों को समझिए किस प्रकार प्रश्न को। अभी तो ये नॉर्मल प्रश्न आपके सामने में एक दिया, छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। चला जाए, चलेगा। इसको रेज करते फिर अगले प्रश्न में बात करते हैं, ठीक बेटा। ध्यान दीजिएगा, लड़कियां लेके कंडीशन इनको सही चला एकदम, मेहनत करती है बहुत, सब इतने कम समय में इनका जो प्रोग्रेस दोनों से बहुत ज्यादा है, समझ जाएगा आप लोग। 5%, ऑप्शन में 5% है ही नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। अनुज आपका बेटा? अच्छा चलिए ठीक है। मैं देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक वस्तु को, ठीक,
उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के जिसके साथ कहा के कि वो कहां चला आता है नीचे। बार बार इस बात को समझिएगा। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के मतलब जो वास्तविक विक्रय मूल्य है उसके 90% पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर 19/24 पर बेचने पर उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के जिसके साथ कहा कि वो क्या होगा नीचे। ये वास्तविक विक्रय मूल्य हो गया कितना बेटा के 19/24 में बेचने पर, तो इसका मतलब 24 की 19 बेचा तो बेटा, ठीक है। 19 का मान दिया, 19 का मान बेचने पर उसे 5% की हानि होती है, तब इसका मतलब बेचा कितने में होगा वो 95% में। 19 का मान दिया गया 95%। ये लाइन क्लियर हुई या नहीं? एक यूनिट का मान निकालेंगे कितना बेटा आएगा 19/95। एक यूनिट का मान जो है 5% आ गया। क्लियर हुआ? अब आगे कर पढ़िए, आगे क्या कर रहा है। यदि वास्तविक मूल्य के 90%, ये बेटा ना कह रहा है कि यदि वह इसे वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक विक्रय मूल्य 24 है, वास्तविक मूल्य के 90% पर बेचे तो वास्तविक मूल्य 24 है, 24 का 90% निकालते हैं, 90/100 बेटा 90/100 निकालेंगे ना। एक जीरो क्या रहेगा, इस जीरो को छोड़ देंगे, इसका गुणा करेंगे 9 चौको 36 ऐसे बेटा 3 हो जाएगा और 9 तो 18 कितना रहेगा 21। इस नीचे 10 होने का मतलब एक अंक लगाएंगे, इसका मतलब जो वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% निकालेंगे तो आया कितना 21.6। आपको कुल मिला के 21.6 यूनिट का मान निकालना है। जब एक यूनिट का मान 5% तो इतना यूनिट का मान, मेरी बात समझ नहीं। देखिए 21 × 105 5 × 30 मतलब हो जाएगा 108%। गुणा करिएगा 5 × 30 को 0 हासिल 3, 5 × 5 3 8 हासिल नहीं रहेगा, 5 गुना के 10 दशमलव करने के बाद देख एक अंक आए ना, एक अंक दशमलव लगेगा। इसका मतलब कि 21.6 यूनिट का मान आएगा 108%, अर्थात वो 108% बेचेगा। तो परसेंटेज 100 का होता है, 100 जो होता है मूलधन हो जाएगा आपका, फायदा कितना का होना 8%, जिसमें 100% माइनस कर देंगे 8% उसे लाभ हुआ है। मेरी बात समझ आई नहीं समझ आई अनुज बेटा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है चलेगा, इसको नोट करें फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए विकास बेटा, इसको रेज करते हैं। ठीक है, एक बार मैथ अच्छे से पढ़ लीजिए फिर दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, देखिएगा। रोहित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेच रहा है। मेरी बात में रखें, रोहित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है यदि वह इसे उस मूल्य के 72% पर बेचता है। उस मूल्य के मतलब जो विक्रय मूल्य पहले बात कहा जा रहा है, उस मूल्य के 72% पर बेचता है। तो पहली बात 72% का मतलब होता कितना पहले समझ लीजिए। 72 जहां पे इसके पहले में वो फ्रैक्शन दे रहा था, इसके पहले वाले जो प्रश्न में 19/24 वो फ्रैक्शन लिखा, अब वहां पे फ्रैक्शन क्या यूज कर दिया है, परसेंटेज यूज कर दिया है। इसको बदल दीजिए तो 72 क्या हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे 18 आएगा, क्योंकि 18 से 72 होता है, 4 से काटेंगे कितना आएगा। अब कहोगे कैसे 4 से काटे, क्योंकि हमको मैक्सिमम 4 ऐसा नंबर जो 25 से कटेगा नहीं 72, 4 से कटेगा भाई ना, इसलिए मैं 4 से काटा हूं। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, वो नंबर आ गया 18/72, सॉरी 18/25, तो 72% का मतलब 18/25। अब इसका मतलब समझ लीजिए, कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि वह इसे उस मूल्य के मतलब जिस मूल्य पर बेचा जा रहा है उस मूल्य क्या है इसका मतलब, यही बेटा सेलिंग प्राइस है ना,
यदि उस मूल्य के 72%, तो बता 18/25, 25 रुपए अगर सेलिंग प्राइस रहा होगा तो कितने रुपए बेच रहा है? 18 बेचता है ना। तो उस 18 रुपए बेचता है तो क्या होता है? 20% की हानि होती है। मतलब बेच कितने बढ़ा इसका 80% में 18 का मान कितना दिया गया? 80%। मेरी बात समझ में आएगी नहीं समझ आएगी? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, तो अब इसके बाद प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य से, वास्तविक विक्रय मूल्य मतलब 25, वास्तविक विक्रय मूल्य के 20% अधिक पर बेचता, तो वास्तविक विक्रय मूल्य के 20% अधिक पर बेचता, अधिक पर बेचता मतलब 25 का आप 20% निकाल लीजिए, या तो 25 का 120% निकाल लीजिए। 25 का भाई 20% अधिक पर बेच रहा है तो 20% 120% हो जाएगा बेटा। 120 बटा क्या रहेगा 100, एक जीरो से जीरो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 × 25, 5 गुना के 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 कितना आएगा 6, 6 पंजे 30, मतलब वो 18 की जगह कितना बेच रहा 30 में, तब उससे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? मेरी बात सुने, 18 का मान दिया गया 80, यहाँ से आप निकाल सकते किसका मान? 30 का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना? 30 का मान निकालना। तो पहले बात करेंगे 18 नीचे भेज दीजिए भाई। 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे तो वो कितना रहेगा 80 बटा 1 यूनिट का मान आएगा। आपसे पूछा कितने यूनिट का मान? 30 से क्या कर देंगे आप? गुणा करें, क्योंकि प्रतिशत में है ये, याद रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसमें 30 से गुणा करेंगे 30 का मान निकल जाएगा। अगला लाइन लिखने की क्या जरूरत है? 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30, गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40, 400 बटा 3, 400 बटा 3 को मतलब कितना हो जाएगा? 3 भाग बेटा 13 होगा, 13 क्या 39 बेटा, ये बचेगा 133 से 1 बटा कितना आएगा 3। अब जिस बच्चे को कि ऑप्शन आप देख लीजिए, आपको फ्रैक्शन में दिया है, इसको फ्रैक्शन चेंज करके आपको नहीं समझ आ रहा है तो 400 में 3 से क्या करिए आप भाग करिए, 3 एक कम 3, कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर 3 त्रिक के 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 त्रिक के 9, 1 बचा लास्ट में, इधर से घूमते चले जाइए, 133 सही 1 बटा 3 कोई लिखा गया इतना प्रतिशत। मेरी बात सुन रहे हैं? ठीक है। अब ये अब बताइए ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है भैया? 133 से 1 बटा 3 है, 100 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना आपका? 33 सही 1 बटा 3%। जैसे उसमें 108 था, 100 घटा है, इसमें घटा दे। क्लियर हुआ? प्रश्न में कुछ भी नहीं है, अगर ध्यान से प्रश्न करेंगे तो आप कर लेंगे। लड़कों में और किसी का है भाई? विकास, नए दिमाग में नियम बैठ रहा क्या? बोलिए बोलिए तो फिर किसी और तरीके से समझाने का प्रयास करो। अभी दिमाग जो कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ये जो प्रश्न बताया समझ आएगा इसमें? चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न कर रहा बेटा ध्यान समझेगा। एक वस्तु को, अब ध्यान दीजिए बेटा, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के, जिसके साथ का के की लग रहा है उसको तुरंत समझो कि नीचे आएगा वो। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66 सही 2/3%, कितना बेटा? 66 सही 2/3%। आप थोड़ा सा अगर याद करेंगे 66 सही 2/3 मतलब कितना बेटा? 2/3 फ्रैक्शन में 66 दिया 198, 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 200 बटा क्या हो जाएगा? 3। अगुड़ते इस प्रतिशत का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? काटेंगे डबल जीरो से निकल के आएगा 2/3 है। अगर आपको डाटा याद है तो आप जल्दी से कर पाएंगे, जब नहीं याद होगा तो अब इसको सोचेंगे क्या करें हम। तो ये करा किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66 सही 2/3 रुपए में बेचने पर,
मतलब 3 का चीज बेचा कितना है 2 में, इसका मतलब है ना बाबा, तो 2 में बेचा जा रहा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि समझ आ रहा है? इतना क्लियर बेटा नहीं, 2 में बेचा जा रहा है तो उसे कितने देगा, तो 25% की हानि होती है, तो बेचा कितने में गया वो 75, तो 2 का मान दिया गया 75%, 2 का मान कितना दिया गया 75%। तो आप 1 का मान निकालें, किसका मान निकालेंगे, जब 1 का मान निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, तो 75 का आधा कितना होता है 37, डाटा याद रखिए 37.5%, 1 यूनिट का मान इतना हो गया। आपसे पूछा क्या गया, करा कि फिर करा वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है डी, इस पर बेचा जाएगा तो उसे लाभ परसेंट कितना होगा। तो कुल मिला के कितने यूनिट का मान निकाला हमें 3 यूनिट का, 2 यूनिट का मान पता है 75, 1 यूनिट का मान पता है, तो दोनों को जोड़ दे, चाहे इस एक वाले में 3 का क्या कर दे, दोनों को जोड़ोगे आप 3 यूनिट का मान, तो चाहे 3 गुणा कीजिए, 3 बचे 15 पॉइंट, 3 से 23 से 22, हासिल 2, 3 के 9 2 11, चाहे इन दोनों जोड़े तभी बतिया हो जाएगा। तो 3 यूनिट का मान आ गया इतना परसेंटेज। 100 से कितना एक्स्ट्रा है 12.5 एक्स्ट्रा है, 100 या 100 घटा देंगे आप तभी आपका 12.5 आएगा, मतलब 12.5%। कितना समय लगेगा अगर आपको आ रहा होगा तो, हमको लगा था 30 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तब। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। इसमें समस्या क्या हो रही थी आपको, बोलिए इसमें क्या समस्या हो रही थी। अच्छा इस चीज को अब थोड़ा सा उसको तब भी तो कर सकते थे आप, 3 गुणा 66 में करते आप, इसे ऐसा ना देगा करेगा इतना आसान। इसके पहले वाले प्रश्न में वही चीज मैं 2/3 करके बोल रहा था, अब उसके उल्टा जगह मैं 2/3 ना करके क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज बोल रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा, बस उसका मतलब कि जो आकृति मैं बदल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए करिए, चलिए फिर प्रयास कर रहा हूँ, चिंता मत करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे, अच्छा करा किसी वस्तु को, ठीक, इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से, कोई वस्तु है उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर, 7/12 विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 12 हो गया। मेरी बात सुनिए, जिसके साथ का के की लग रहा समझ में नीचे जाएगा, किसी वस्तु के 7/12, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर, तो विक्रय मूल्य 12 है, तो 12 का 7/12 निकालेंगे, आपने विक्रय मूल्य माने 12, तो 12 का जब 7/12 निकालेंगे तो निकल के आएगा क्या 7 ही आएगा। ये चीजें मैं डायरेक्ट रखता हूँ, आप मान लीजिए विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा, तो 12 का 7/12 निकालेंगे तो आएगा 12 7 ही आएगा ना, इसका मतलब 7 में बेचा जा रहा है बेटा, 7 में बेचा जा रहा है, तो कितना परसेंट हानि हो रही है 16% हानि। बिकेगी वस्तु कितने में, तो 7 का मान दिया गया 84, 7 का मान कितना दिया गया 84%, 1 का मान निकालेंगे तो 12 से 84 होता है, तो जो 1 यूनिट का मान आएगा वो 12% आएगा। मेरी बातें समझ आई। अब बात में आगे कर रहा है, यदि वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे, यदि अब वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे, तो भैया मूल विक्रय मूल्य कितना है 12, तो 12 के, अब 12 नहीं बेच रहा, 12 के 90% पर बेच रहा है, तो 12 के 90% निकालेंगे पहले हम ना, तो 12 का 90%, 90/100, 1 0 से 0 काटेंगे, 12 9 108, दशमलव क्या मिलेगा 1 अंक मिलेगा, मतलब अब बेच कितने में रहा वो 10.8 यूनिट में बेच रहा है। मेरी बात सुनेगा इसमें, तो जब 1 यूनिट का मान 12%, इतना यूनिट का मान, तो 12 से गुणा करोगे बेटा, 12 8 96 बेटा, हासिल कितना आ जाएगा आपका 9, 12 0 0 0 9 जोड़ दी 9 हो जाएगा, 12 1 कम 12, कैम के बाद 1 अंक के बाद, इसका मतलब 129.6% में बेचेगा, तो 100 से कितना ज्यादा 29 से, मतलब 29.6% ज्यादा है ना, अर्थात तो उससे जो लाभ होगा वो 29.6% का लाभ होगा। अब बताइए क्या समस्या है, 190 क्यों है, वो अधिक कह रहा है, हादी क्या कहता है ना, कह रहा है कि वो
उसके विक्रय मूल्य के 90% को, तो बस 90% निकालेंगे हम। 90% अधिकतम 190% निकालते हैं हम। नहीं वो यहाँ पे कर रहा है तब तो इस हिसाब से कर सब करेंगे, ठीक है। अभी समझ आया कि नहीं समझ चलेगा। प्रशांत आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसके बाद एक और प्रश्न इसी पर बोल रहा हूँ, देखिए समझ आ रहा है, खुद पता चलेगा। आप ही का चेक होगा, चला जा चलेगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। सोचिए हर एक क्लास में केवल एक टाइप का मैं प्रश्न उठाता हूँ, हर एक क्लास में एक टाइप का, तभी आप सोचिए कि 6 सवाल 7 सवाल एक टाइप में मैं कराता हूँ। अगर आप इतना भी तैयार करें तभी बहुत आपके लिए, इतना भी तैयार कर पाते हैं आप लोग। देखिएगा अगला प्रश्न देखिए इसी टाइप का है। जब एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के काके किया है कि नहीं समझेगा 33/40 पर बेचा जाता है। समझ में आया? वास्तविक मूल्य विक्रय मूल्य के 33/40 पर बेचा जाता है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य मान लीजिए 40, तो 40 का जब 33/40 निकालेंगे तो 33 आएगा। तो 33 में बेचा जा रहा है, कितने बेटा 35 में बेचा जा रहा है। मेरी बात क्लियर हुई? बेचा जाता है, आगे चलिएगा। बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, मतलब 40 की चीज 33 बेचने पर, इससे पहले विक्रय मूल्य 40 है लेकिन उसके 33 पर बेचा जा रहा है, तो कितना मिल निकल बेटा 25% की हानि हो रही है। तो कितने बेचा जा रहा है वो, तो 33 का मान दिया गया 75%। मेरी बात समझ में आई इसमें? तो एक का मान निकालें क्या होगा 75/के, ये ध्यान रखिएगा प्रतिशत में है, याद रखिएगा 1 यूनिट का मान निकल। आगे चलिए कह रहा कि यदि इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक पर बेचा जाए तो लाभ प्रश्न बताइए। तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है 40 के 32% अधिक मूल्य पर, तो 40 का हमें 132% निकालना पड़ेगा। 40 का कितना का 132%। मेरी बात समझ आई नहीं? यहाँ प्रतिशत रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसी चीज को उठा के गुणा करें, कि जो आएगा इतना यूनिट का मान निकल रहेगा। हमें 1 यूनिट का मान पता हो गया, तो हमें इतना यूनिट का मान पता करना, इसी को हल करा ना। तो डायरेक्ट आप गुणा करिए 40 गुणते 132/100। मेरी बात सुने इसमें, ठीक बेटा। देखिए सबसे पहले 1 0 से 1 0 जाएगा, क्लियर हुआ? 33 चौका 132 होता है, ठीक बेटा। मेरी बात समझ में 4 चौके 16, तो बेटा 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8 और 16 7 112 क्या हुआ? अच्छा सॉरी कितना बेटा 12 कितना आएगा 120 हो जाएगा, सॉरी 120 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा हुआ है 10 कट जाएगा, कितना आएगा 120% आएगा। जो इतना कमाना है 120% में बेचा जाएगा। लाभ कितना का होगा 20% का होगा, 100 से एक्स्ट्रा है 20% हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी कुछ डाउट तो नहीं है? पूरी तरीके से आप लोग तैयार हो चुके हैं? अब मैं लेवल ऊंचा करूं? ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, इसी को समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलेगा। आगे चला है बेटा, चलेगा बेटा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के, मेरी बात सुन रहा है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर, 8/11 में बेचने पर, ध्यान बेटा 8/11 में बेचने पर क्या करा, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के, जिसके साथ कहा कि वो नीचे, तो विक्रय मूल्य कितना बेटा, क्योंकि अगर 11 है, मान लीजिए विक्रय मूल्य 11 है, 11 का 8/11 निकालेंगे तो निकल के कितना आएगा 8 ही आएगा। तो समझिए, बार बार आप एक लिखना ना पड़े, समझिएगा। तो मतलब कि 8/11 में बेचने पर, समझ रहे हैं, मतलब 8 में बेचने पर, ठीक बेटा। बेचने पर क्या हो रहा है, अब मधु को 10% की हानि होती है, 10% की हानि
बेचा कितने गया बेटा? 90 बेचा हो गया, मतलब 8 यूनिट का मान दिया गया 90%। 1 यूनिट का मान कितना है बेटा? 90/8 है ना। ठीक, आगे चलते हैं। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के, यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के, ठीक बेटा, विक्रय मूल्य के 85% पे बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत है 0.1 स्थान तक। तो इसी में हमको गुणा करना पड़ता है, हमें इसमें गुणा करना पड़ता है, इसलिए लिखे करा बेटा ना। यदि उसके वास्तविक मूल्य के, बेटा वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचाता है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? 11 के 85% पर बेचा जाता है। 85% कम या अधिक नहीं करा है, केवल 85%। तो ऐसे लिखेंगे, बटा क्या करेंगे, लाइन क्लियर बेटा? अब क्या करेंगे, 1 0 से 0 जाएगा। अब क्या करना, दशमलव के लगभग 1 स्थान तक बताना है बेटा। कैसे काटेंगे, गुणा कुछ कट रहा है यहाँ पे, लमसम काटिए। अब क्या करेंगे आप, ठीक है, 11 9 ऐसा करें ना, इसको किसी तरह 100 बन सकता है, कटे हुए 8 से नहीं, तो लमसम इसको मान लीजिए, देखिए मैंने इसको कम किया है। अब यहाँ पे लगभग बताना सुनोगे का स्थान तक, इसको क्या मान लीजिए आप 10, क्या मान लीजिए आप 10, या तो इसको बढ़ाइए, तो इसको बढ़ाइए, जैसे किसी को बढ़ा लीजिए। अगर मैं इसको 10 मैंने बेटा कम कर दिया है, तो हम आंसर कम करके बताएंगे, तो हल्का सा आंसर क्या करके बताएंगे, बड़ा बताएंगे। अगर इसको 10 मान, लगभग क्या मान ले 10, ये आपका 10 है, 10 10 क्या जाएगा, लगभग कटेगा। अब 9 को गुणा करते हैं, 9 पंजे भाई 45, और 9 8 72, 72 5 77 बटा क्या रहेगा। अब 8 से तो भाग दे ही सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, क्या सही है ना? क्या दिक्कत है, कुछ क्या दिक्कत है? 9 9 बचे 45 5 हासिल कितना हो जाएगा 4, सॉरी अच्छा 9 72 76, सॉरी। अब सही है, 8 भाग बेटा 8 9 72 कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा बेटा आपका 4 में कितना जाएगा 45 कितना जाएगा, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 कितना बेटा हो जाएगा आपका। फिर आपको कितना बचेगा आपका 8 6 48, बेटा बच जाएगा। इसका मतलब उससे क्या हो रहा है, इतना टोटल है, ये क्या है, ये क्या है, लाभ की हानि, इससे हानि हो रही है बेटा, हानि 100 के नीचे, क्योंकि 100 से ज्यादा था ना फायदा था, 100 के नीचे हानि होगी। अब समझिए ये आपका आएगा 95.6% आ गया, इतने में वस्तु बेचा जाएगा। तो लगभग जो होगा कितना बटाकर 94 कितना होगा, लगभग मतलब कितना 400 कितना आएगा, 404 ही आएगा ना, 404। तो हमने आंसर कम कर बताया, क्योंकि ये डाटा हमारा कम है, ये डाटा हमारा क्या है, ये और कम है, तो ये हल्का सा और बेसी आएगा। मेरी बात समझे बेटा, ये डाटा क्योंकि मैंने इसको कम कर दिया है, कम किया ना, किया है ना, क्या कम किया, तो डाटा हमारा कम ही आएगा। तो जो ये डाटा कम है, इसका मतलब ये तैसे ज्यादा आएगा, तैसे और कम आ जाएगा। मेरी बात समझे, थोड़ा सा याद समझिए, क्योंकि अगर आप इसका पूरा गुणा करके भाग देंगे तो समस्या हो जाएगी। यहाँ से मैंने एक काम कम कर दिया है, तो हमारा आंसर क्या आया, कम आया बेटा, नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे क्या बेसी आना चाहिए आपका ना, तो कितना लगवाया इनसे, तब तो और कम हो जाए भाई। क्या क्या विकल्प दिया है, पहला विकल्प 5 कितना दिया 8 दिया, दूसरा विकल्प 5.2, तीसरा विकल्प 6 क्या दिया गया 5, अच्छा 6.4। तो अब बताइए इससे हल्का से ज्यादा कौन है, इससे हल्का से ज्यादा भी कौन है, एक तो 5.8 है, 2 तो 5 मिला, ये तो 6, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब हल्का से इससे ज्यादा होना चाहिए, हल्का से, अगर ये ज्यादा किए ज्यादा, ये ज्यादा, आपका विकल्प नंबर क्या है, दूसरा सही हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, एक आध कैलकुलेशन आपको मिलेंगे थोड़ा सा करने के लिए, यही देखिए, यही जो प्रश्न करता है थोड़ा सा आगे बढ़ता है। मेरी बात समझ, और आसान प्रश्न भी कर लेंगे, डाटा आसान था, यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने डाटा कम लिया, तो हमारा आंसर हल्का से बढ़ा के बताना पड़ेगा, इससे हल्का से बढ़ा के लगभग इतना आएगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। क्लियर हुआ बेटा, चलिए फिर ठीक है। एक आध प्रश्न आपको मिलेंगे जो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, आपको अपने जो है माइंड से इसको हल करना रहेगा, ठीक है ना, किस प्रकार आपको हल करना है। देखिए अब यहाँ पे इतना आ गया, हल्का सा बढ़ा के बताना पड़ेगा, तो इसमें कई ऑप्शन है, अब पूरा लगेंगे भाग देने तो समस्या हो जाएगी ना, ठीक है चलेगा।
चलेगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलेगा आगे चलते हैं हम लोग। और ये जो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है। इसका जवाब देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। ठीक है, और ये प्रश्न लेवल में थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके बाद जो है अब कल एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।